तो फाइनली हम इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन में पहुंच चुके हैं। ये आपका टॉपिक पुराने वाले टॉपिक से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डिफरेंशियल कैलकुलस में बेसिकली आपका डेरिवेटिव इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए ही पूछा जाता है। तो मैं आपको इसका फंडा बता देता हूँ, फिर आपको नहीं ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा इसके अंदर। ठीक है, इसके अंदर होने क्या वाला है आखिर। तो फंक्शन तो आप जानते होंगे फंक्शन क्या चीज़ होती है, या फंक्शन भी नहीं पता? अगर नहीं पता, चलो मैं इसमें बता दे रहा हूँ। और अगर आपको पहले से आता है तो आप लगभग मैं कहूँगा 5 मिनट ना वीडियो को स्किप कर दो, अगर पहले से पता है फंक्शन क्या होता है तो। नहीं तो मैं बताने वाला हूँ फंक्शन यहाँ पर। सपोज करो हमारे पास एक फंक्शन है एक्स। फंक्शन बेसिकली एक मशीन होती है जैसे ये मशीन है। मैंने इसके अंदर डाला कोई भी नंबर 2 डाला, और ये मुझे एक आउटपुट दे रही है, और वो आउटपुट मुझे क्या दे रही है, 4। अब मैंने 3 डाला, तब वो मुझे आउटपुट क्या देगी, 5। अब मैंने इसके अंदर 7 डाला तो मुझे आउटपुट क्या देगा, 9। बेसिकली फंक्शन मशीन है, आप उसके अंदर कोई चीज़ डालते हो और आपको कोई चीज़ वो आउटपुट देती है। और हर एक फंक्शन जो होता है अपना खुद इनपुट डिसाइड करता है कि वो क्या क्या इनपुट ले सकता है। अब यहाँ देखते हैं, जैसे फंक्शन की ना दो दो साइड होती हैं आपकी। ये होती है इनपुट साइड और ये होती है उसकी आउटपुट साइड, मतलब वो क्या चीज़ें निकाल रहा है। तो अगर हमने यहाँ पर 1 दिया और 1 में मुझे 3 मिल रहा है, 2 में मुझे कितना मिल रहा है, 4 मिल रहा है, 3 में मुझे 5 मिल रहा है, तो अब मैं इन चीज़ों को मैप करूंगा ऐसे करके, तो मुझे उससे ग्राफ मिलेगा उसका। मैंने 1 2 3 4 5 यहाँ लिखा, 1 2 3 4 और ये 5 ये। तो 1 की मैपिंग है 3 पे, तो यानी कि 1 मैप है 3 पे, यानी कि ये वाला पॉइंट हो गया। 2 मैप है 4 पे, यानी कि ये वाला पॉइंट हो गया। 3 मैप है 5 पे, यानी कि ये वाला पॉइंट हो गया। 4 मैप है इस पे, तो मतलब ग्राफ कुछ ऐसे करके जाएगा, नहीं जाएगा बताओ। ऐसे ही हमारे पास ये फंक्शन रखा है एक्स। मतलब क्या है कि वो कुछ भी कर ही नहीं रहा है, वो खुद को खुद पे मैप कर ले रहा है, खुद को खुद पे मैप कर रहा है ऐसे करके। तो इसके ग्राफ जाएगा ऐसे करके, अब बनाकर देख लेना ये। तो कैसे इसका यहाँ पर क्या रोल है, हम यहाँ पर अब जब जब कभी भी आप इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन की बात करोगे ना, तो वहां पर आपको ना ग्राफ को थोड़ा सा नीट पड़ सकता है। तो जैसे अगर मैं यहाँ पर ग्राफ बनाता हूँ ऐसे करके, ये ऐसे करके ऐसे बना लिया मैंने यहाँ पर ग्राफ, और यहाँ मैंने लिमिट दे रखी है। तो यहाँ से अगर हम बात करें तो ये वाला जो कट है वो 4 है, ये 0 है, और यहाँ से लेके यहाँ तक का जो कट है वो 8 है, और इसके आगे नहीं बचा। तो अब आपको पता क्या देखना है कि जो हमारा 0 से लेकर 4 तक का जो इंटरवल है उसमें क्या हो रहा है, फंक्शन इंक्रीज कर रहा है। इंक्रीज कैसे पता लगाते हैं, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है। तो अगर सपोज करो ये वाली वैल्यू 1 आ रही है कोई सी, ये वाली वैल्यू आ रही है आपकी 3 पर। F3 जो आ रहा है मेरा कितना आ रहा है यहाँ पर, 3.5 आ रहा है, और यहाँ पर आ रही है वैल्यू 2 पर। 2 पर वैल्यू आ रही है आपकी 2 ही आ रही है। तो अगर ये वाली वैल्यू इंक्रीज कर रही है, मतलब ये वाली वैल्यू जो इनपुट अगर आपने बढ़ाए और आपका आउटपुट भी बढ़ के आ रहा था, तो मतलब फंक्शन इंक्रीज कर रहा है। लेकिन अब अगर आप यहाँ पर देखो, 1 मिनट, आपकी स्क्रीन पे कोई नोटिफिकेशन आ रहा है क्या? क्योंकि मैंने तो अभी नहीं है, मेरे स्क्रीन पे कोई नोटिफिकेशन आया हुआ है, मैं उसको जरा अभी हैंडल कर लूँ। हम्म, बस। हाँ, अब यहाँ चलते हैं इधर वाली वैल्यू पर। अभी दो वैल्यू हैं, ये मैंने ले लिया ए, ये ले लिया मैंने बी। तो ए पर एक वैल्यू है, मान लो ये वैल्यू है मेरी, ये ऐसे से करा तो 4 है, और बी पे मैंने वैल्यू मान लिया ये है 3.5। तो जब हमने इनपुट की वैल्यू बढ़ाई, इनपुट की, तो फंक्शन की वैल्यू डिक्रीज करी, तो ये फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया। ये तरीका है विदाउट डेरिवेटिव के निकालने का। ओके, नॉर्मल तरीके से, कॉमन सेंस है, जो ह्यूमन के पास कॉमन सेंस है उस तरीके से इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन कैसे निकालते हैं। तो अगर हमें इंक्रीजिंग शो करना है तो हमें ना दो इनपुट वैल्यू लेनी पड़ेंगी, जिसमें से दूसरी वाली वैल्यू पुरानी वाली वैल्यू से बड़ी होगी। और अगर फंक्शन में नहीं है वो वाली पुरानी वाली नई वाली वैल्यू जो पुरानी वाली वैल्यू से बड़ी हुई आई, इसका मतलब वो फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन है। समझ में आ गई बात, नहीं आई? अब यहाँ चलते हैं, हमारे पास एफ एक्स इक्वल टू ये रखा है, 3x+2। अच्छा, पुराना वाला क्वेश्चन करवाया नहीं क्या मैंने अभी? 1 मिनट, ये, अच्छा अच्छा ठीक है। ये बताओ कि ये फंक्शन इंक्रीज कर रहा है आर पर। अब यहाँ पे आर क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर है। मतलब ये जो लेफ्ट साइड थी ना, लेफ्ट वाली साइड वो आर है, रियल नंबर है, मतलब उसके इनपुट जो है सारे रियल नंबर है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, मैंने क्या बताया बेबी यहाँ पर, ये वाली जो एक्सिस होती है वो उसके इनपुट होते हैं, जिन इनपुट पर वो क्या आउटपुट दे रही है फंक्शन।
ठीक है, तो ये इनपुट हमें दे रखा है आर है, मतलब सारे रियल नंबर, मतलब पॉइंट में भी ले सकते हो आप, इंटीजर भी ले सकते हो, नेगेटिव भी ले लो, कुछ भी ले लो, कोई कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मुझे दो नंबर लेने पड़ेंगे इसके अंदर। ठीक है, जिसमें क्या होगा हमारा, जैसे ये ले लिया x1 और ये ले लिया x2, तो मैं यहाँ लिखता हूँ लेट x1 कॉमा x2 बिलोंग टू आर, मतलब रियल नंबर से आ रहे हैं। और जिसमें क्या है, x1 क्या है आपका, छोटा है x2 से। ओके, ये बात समझ में आ गई यहाँ पे। अब अगर मैं यहाँ पर दोनों साइड पर इनइक्वालिटी तो आप पढ़ के आए हो, मल्टीप्लाई बाय 3, मल्टीप्लाई बाय 3 ऑन बोथ साइड, तो ये 3x1 इज लेस देन 3x2 हो जाएगा। ऐड 2 ऑन बोथ साइड, ऐड 2 ऑन बोथ साइड। जब आप 2 ऐड करोगे दोनों साइड तो ये वो जी हो जाएगा ये। अब देखो, ये पता है क्या, ये f(x1) है, और ये पता है क्या, ये f(x2) है। ये तो क्लियरली हमने प्रूव कर दिया, नहीं प्रूव कर दिया, बताओ जरा, समझ में आ गई बात, नहीं समझ में आ गई? इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, तो ये फंक्शन इंक्रीज हो गया। अब दूसरे पे चलते हैं, अब यहाँ पर f(x)=x²। अब हमारे पास ये बताना है कि डिक्रीजिंग फंक्शन है केवल इस इंटरवल में। यहाँ पर क्या था, आई थिंक माइनस की इन्फिनिटी रहा होगा, यहाँ पर मुझसे गलती हो गई है, लिख नहीं पाया हूँ यहाँ पर अभी। तो हम ग्राफ बनाएंगे इसका, मतलब यहाँ जीरो से पुराना जितना भी नंबर है उस फंक्शन में फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन है, ऐसे जा रहा है ये। तो अभी हमें कुछ भी नहीं पता, हम क्या करते हैं, हम दो इंटरवल लेते हैं जिसमें दूसरा वाला नंबर क्या हो आपका, बड़ा हो। लेट x1 x2 बिलोंग टू माइनस के इन 0 to इन्फिनिटी टू 0, इसी इंटरवल में लिए सच डैट, इस तरीके से लिए कि x1 छोटा है x2 से। अब मुझे ये वाली कंडीशन लेकर आनी है, ठीक है, कि जो ये जो है x² जो है हमारा करेक्ट हो जाए। अब आप एक बात देखो जरा, अगर आप यहाँ जाओगे -(-1) और ये -(-2), -(-1) और -(-2), तो ये मेरा x1 और ये मेरा x2 है। अब हमारा जो x2 है वो बड़ा है x1 से, क्योंकि -(-1) तो बड़ा होता है, तो मैंने इसी तरीके से लिया है ना। अब अगर हम स्क्वायरिंग कर देंगे बोथ साइड, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो मेरे पता कितना आ जाएगा, x1² इज लेस देन x2², x1² इज लेस देन x2², यानी कि ये 1 है, और ये मेरा क्या है हमारा यहाँ पर, मैंने यहाँ लिया था x2, तो मैंने लिया था 1, और x2 मैंने लिया था 2। तो नहीं, आप ये देखोगे कि ये ऐसे फॉर्मेलिटी पूरी नहीं कर पा रहा है। मतलब हमारा जो पॉजिटिव जो चीज होती है वो किससे आ रही है, देखो मैं तुम्हें बताता हूँ, अभी ऐसे समझ नहीं पा रहे हो भी ढंग से, रुको। अगर आप f(x1) निकालोगे, f(x1), तो वो ग्रेटर देन 0 आएगा। बताओ सही बात है, नहीं सही बात है? क्योंकि आप किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालोगे, x1 उसके अंदर डालोगे, तो x1 का स्क्वायर करोगे तो वो तो 0 ही आएगा, और f(x2) भी हमारा क्या आएगा, 0 से बड़ा हुआ आएगा। लेकिन क्योंकि x2 माइनस में बड़ा है, x2 जो है माइनस में बड़ा है, लेकिन जब वो फंक्शन के अंदर स्क्वायर बन के जाएगा ना, तो आपका वो बड़ा हो जाएगा उधर। आई आई थिंक मेरे को आपको इसमें एग्जांपल देना चाहिए, तभी आप लोगों को ये समझ में आएगा। देखो, लेट x1 = 2, -(-2) एंड x2 = -(-1). तो ये जो हमारा f(x1) आएगा वो मेरा 4 आएगा, f(x2) आएगा मेरा 1 आएगा, आएगा नहीं आएगा? तो यहाँ से आपको दिखाई पड़ रहा होगा कि जो f(x2) है वो छोटा है f(x1) से। ये अगर x1 लेस देन है x2 से, और अगर हमारा f(x2) भी लेस देन आया था, तो फंक्शन इंक्रीज कर रहा होता। मतलब जब आपको ये इनपुट डिक्रीज कर रहे हो, देखो, जब आप ऐसे करके जा रहे हो तो इनपुट इंक्रीज कर रहे हो ना, इधर की साइड जाते हुए, तो हमारा ऐसे ही सीध में ऐसे करके आंसर आना चाहिए था, ये ऐसे करके ही। तो फंक्शन मतलब इनपुट की सीध में ही अगर हमारा फंक्शन का आंसर आ जाता है ना, तो वो चीज इनपुट की जैसी ही चल रही है। मतलब इनपुट अगर हम इंक्रीज कर रहे हैं तो वो चीज भी वैसे ही जा रही है, लेकिन अगर हमारा वैसे नहीं आता है तो उसका मतलब हमारा अपोजिट है, हमारा फंक्शन डिक्रीज कर रहा है। कोई बात क्लियर नहीं हुई? आई होप, मुझे लगता है कि आप लोगों को बात समझ में नहीं आ रही है अभी भी बटन से। रुको, अगर मैं एक बार और कोशिश करता हूँ अगर बताने की, लेट x1 x2 इज लेस देन 0।
ठीक है, अब एक थोड़ा सा चेंजेस लाते हैं। हम लेफ्ट टू राइट चलते हैं ना, तभी लेफ्ट वाली चीज को एक्स वन लेते हैं और इस वाली चीज को एक्स टू लेते हैं। तो एक्स वन लिया और एक्स टू लिया। अब मुझे इनमें से बताओ कौन बड़ा है। इनमें से बताओ कौन बड़ा है। जीरो के पास में जो चीज होती है वही तो बड़ी होती है। मतलब अगर ये माइनस के टू है, ये माइनस के वन है, तो माइनस के वन तो ही बड़ा होगा ना। यहाँ पर हमारा एक्स वन से बड़ा है एक्स टू ना। बताओ समझ में आ गई बात, नहीं समझ में आ गई। अब अगर हम इन दोनों का स्क्वायर कर दें, एक्स वन स्क्वायर और एक्स टू स्क्वायर, तो पता है इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। ये वाली हो जाएगी इनइक्वालिटी। क्यों? क्योंकि ये नेगेटिव में थी, और नेगेटिव नंबर का स्क्वायर करते तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। तो ये आ जाएगा मेरा एफ एक्स वन, और ये आ जाएगा मेरा एफ एक्स टू। अब मतलब एफ एक्स वन आपका बड़ा है, एफ एक्स टू आपका छोटा है। मतलब ग्राफ ऐसे करके गिर रहा है ना, नीचे गिर रहा है ऊपर कहीं ऐसे करके गिर रहा है वो। ये अब आपको होगा सर, आपको कैसे पता चला ऐसा होता है? ये नेगेटिव वाले केस में ऐसा ही होता है। आप एक ना एग्जाम्पल लेकर देख सकते हो, वन टू एक एग्जाम्पल लेकर देखना ना, तब ढंग से समझ में आ जाएगा। एफ एक्स वन की इमेज फोर आ रही होगी, एफ एक्स की इमेज यहाँ वन आ रही होगी, तो गिर रहा है नीचे, ग्राफ डिक्रीज हो रहा है। तो दिस इज क्लियरली दिस इज डिक्रीजिंग फंक्शन। और मैं बताऊं, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन इतना छोटा है, दो नंबर का। ये कभी नहीं आएगा आपके में ना। डेरिवेटिव से इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पूछेंगे, तो टेंशन लेने की ज्यादा जरूरत नहीं है। आगे चलते हैं मेरे पास। ये कहा गया है कि आप ये बताओ कि फंक्शन ना तो इंक्रीज कर रहा है ना ही डिक्रीज कर रहा है। अब इंक्रीज और डिक्रीज फंक्शन वो फंक्शन होते हैं आपके जो कि आधे फंक्शन में तो इंक्रीज कर रहे हो, आधे फंक्शन में डिक्रीज कर रहे हो, तो उनके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। अब मैं अगर एक अंदाजा लगा के बताऊं, तो एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर जो होता है ना, वो पैराबोला होता है ना। ये होता है पैराबोला। पैराबोला आधे हिस्से में डिवाइड होता है, तो देख रहे हो कि तो ये डिक्रीज कर रहा है ऐसे करने पर ये, और आधे पैराबोला में जाओगे तो ये इंक्रीज कर रहा है। मतलब तो हम कुछ नहीं कह सकते। माइनस के इन्फिनिटी से लेकर जीरो तक वो क्या कर रहा है, डिक्रीज। जीरो से लेकर इन्फिनिटी तक वो क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। अब मैं इसको ना आपके ऊपर छोड़ता हूँ, बुक में ऐसे देख के कर लो, समझ जाओ। क्योंकि मुझे क्वेश्चन और करवाने हैं, और क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये आपको, मैं केवल ये सिर्फ समझाने के लिए दिया गया है। हम आगे चल के करेंगे उस नंबर। ओके, अभी आगे देखते हैं, चलो। अब मैं नेक्स्ट टॉपिक में आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, ठीक है, बाय बाय।